नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 तीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे तो वो हम लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ क्या रहा है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x-4, ये जो 3x² प्लस 11x-4 है दोस्तों, यह एक बहुपद है। इसके जो बहुपद है, इसके शून्यक यम तथा एन हो। जो ये बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक यम तथा एन हो, तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग से क्या पूछा है, m/n प्लस n/m बराबर क्या। m/n प्लस n/m का हम लोग से वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। हम लोग से m/n प्लस n/m का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बहुपद दिया हुआ है इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। उसके बाद हम लोग m/n प्लस n/m का मान ज्ञात करेंगे। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में पिछले कई क्वेश्चनों में हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम लोग ज्ञात करते हुए आए हैं, लेकिन इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है। हम लोग को इसमें क्या करेंगे, हम लोग शून्यकों का योग और गुणनफल न ज्ञात करके हम लोग गुणनखंड करने के बाद जो वैल्यू आएगी x का, उसको हम लोग m/n मानकर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सॉल्व हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो दिया क्या हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस 11x-4, यही बहुपद दिया हुआ है। दोस्तों, गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को जो ये बहुपद दिया हुआ है इसका लास्ट नंबर हम लोग देखेंगे। तो लास्ट में क्या दिया हुआ है, -4x दिया हुआ है। तो हम लोग को ये देखना पड़ता है लास्ट में, अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, लास्ट वाली संख्या के पहले अगर माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग को ऐसी संख्या से माइनस करना पड़ता है जो कि 11x प्राप्त हो जाए। अगर यहाँ पर प्लस दिया होता +4x, तो हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना पड़ता है जो प्लस करने पर हम लोग को 11x प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे। जैसे गुणनखंड क्या करेंगे, 3x² प्लस, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करने पर ऐसी संख्या को लेना है हम लोग को, माइनस करने पर 11x प्राप्त हो जाए। तो हम लोग 12 मतलब 12 - 1 अगर हम लोग कर देंगे तो 11x हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 12 - 1 कर देंगे तो हम लोग को 11x प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं, 3x² प्लस क्या करेंगे, 12x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12x। उसके बाद प्लस इंटू माइनस, मैं बताया था प्लस और इंटू माइनस जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ही आता है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 12x हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 12 का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे तो 12x हो जाएगा। उसके बाद प्लस इंटू माइनस हम लोग करेंगे, ये प्लस जो है, प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करेंगे तो -x प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, -4, तो ये है ही, पहले से ही है, ये -4 हो गया। उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो 3x² दिया हुआ है, इसको हम लोग 3x अगर कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x+4 बच जाएगा। क्या बचेगा, x+4 बचेगा। उसके बाद -1 कर देंगे, उसके बाद x+4 ये बच जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से आप लोग को समझाता हूँ। देखिए 3x का हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का मल्टीप्लाई x+4 में करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, 3x इंटू एक्स का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू एक्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। तो ये मान हम लोग का आ गया, ये वैल्यू। उसके बाद 3x का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x, यहाँ पर मैं बताता हूँ, 3x इंटू 4 जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12x। तो ये वैल्यू आ गई दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 रहेगा, ये 1 बना लीजिएगा आप लोग, 1 रखे रहेगा। तो यहाँ पर 1 का जब हम लोग अब दूसरा ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 4 आ गया। तो बराबर में 1 का मल्टीप्लाई x में हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर प्लस आया हुआ है, तो मैं कई बार आप लोग को बताते आ रहा हूँ कि जब माइनस इंटू माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए प्लस आ गया। इसका हम लोग मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया 3x माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट क्या है, x प्लस 4 है, ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 1 ये दिया हुआ है, बराबर में हम लोग 0 रख लेंगे। तो यहाँ पर 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1 आ गया। यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद x बराबर 1 बाई क्या आ गया, 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ दूसरा ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट दिया हुआ है x प्लस 4 दिया हुआ है। तो x बराबर -4, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आगे सॉल्व करता हूँ। x क्या है, x बराबर 1/3 और -4 यही दिया हुआ है, x की वैल्यू यहीं आई हुई है। तो पहले को हम लोग क्या मानेंगे, पहले को m मान लेंगे और दूसरे को n मान लेंगे। क्या करेंगे, जैसे पहले हम लोग पिछले कई क्वेश्चनों में हम लोग अल्फ़ा और बीटा मानते थे, तो यहाँ पर m और n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम लोग क्या मानेंगे, m और n मान लेंगे। तो m बराबर, यहाँ पर x लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, x बराबर m बराबर 1/3 हो गया। यहाँ पर दूसरा जो वैल्यू हम लोग ज्ञात किए हैं, x बराबर n बराबर -4 हो गया। अब दोस्तों हम लोग से पूछा क्या है, क्या पूछा हुआ है हम लोग से, m/n प्लस n/m पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर m/n प्लस n/m बराबर m के मान क्या दिया हुआ है, m का मान क्या दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 1/3 बटे में n का मान -4 दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद प्लस n का मान क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। m का मान क्या दिया है, 1/3 दिया हुआ है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/3 अपान में -4 दिया हुआ है, प्लस -4 अपान में 1/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1/3 अपान में -4 दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर 1 मान लेंगे दोस्तों। उसके बाद प्लस करेंगे हम लोग, तो क्या दिया हुआ है, -4 अपान में हम लोग 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1/3 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे। ठीक इसी प्रकार से 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा, -4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस का निशान है, प्लस ही रहेगा। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हम लोग -4 में करेंगे तो -12 आ जाएगा। 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर इंटू में 1 आ जाएगा। तो बराबर 1/-12 प्लस यहाँ पर -12 आ जाएगा, क्योंकि -12 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 1 में करेंगे तो -12 ही आएगा। बराबर हम लोग क्या करेंगे, 1/-12। यहाँ पर दोस्तों मैं बताया था, पिछले कई क्वेश्चन में बताया हूँ, प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग जब माइनस में करेंगे तो माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। तो प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -12 हो गया। उसके बाद -12 का मल्टीप्लाई हम लोग -12 में करेंगे। ठीक है दोस्तों,
-12 का मल्टीप्लाई हम लोग -12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस का जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो 12 इंटू 12 144। क्या आ गया, 144। यहाँ पर सॉरी, 1 मिनट रुके रहिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 12 में करेंगे तो -1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 144 क्या आ जाएगी, 144। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अपान में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आएगा, 12। तो यहाँ पर इसको जो हम लोग प्लस कर देंगे तो -145 आ गया। -145/12 यही आपका राइट आंसर हो गया। m/n प्लस n/m का जो मान है दोस्तों, यही -145 बटे क्या आ गया, 12। यहाँ पर दोस्तों हो सकता है आप लोग को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्यों लगाए हैं। क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हम लोग चिन्ह माइनस का ही लगाएंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर दिए, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो -12 है हम लोग इसका मल्टीप्लाई ज़रूर किए हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततता की जांच कीजिए। जो ये बहुपद दिया हुआ है दोस्तों, इसका हम लोग को शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद शून्य का मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखिए बोला था, क्या बोला था, हम लोग से पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था शून्यकों का m/m तथा n हो, मतलब ये जो बहुपद दिया है इसका शून्यक दिया था। शून्यक m तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात करने के लिए बोला था। लेकिन हम लोग से क्या पूछा है, शून्यकों का शून्य ज्ञात करना है दोस्तों। पिछले क्वेश्चन में भी शून्य ज्ञात करना था, m/n प्लस n/m का मान निकालना था। लेकिन ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्य ज्ञात करना है। हम लोग क्या बोला है, संबंध की सततता की जांच कीजिए। जब संबंध की सततता की जांच करने के लिए बोलेगा तो आप लोग समझ जाइएगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम लोग करेंगे, तभी योग और गुणनफल में सततता की जांच हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा सॉल्व। क्या लिखना है, सॉल्व, थोड़ा सा SOLVE, सॉल्व। तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है, बहुपद x² - 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x² - 3। दोस्तों इसका गुणनखंड हम लोग इस तरीके से करेंगे, हम लोग को जो x² - 3 दिया हुआ है ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि हम लोग जब मल्टीप्लाई करें तो यही मान हम लोग को प्राप्त हो जाए। तो अगर हम लोग x प्लस √3 उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √3 अगर हम लोग कर देंगे तो हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू दी हुई है x² - 3 यही वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए पहले हम लोग साइड में करते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ पाए कि इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए x प्लस √3 दिया हुआ है पहले ब्रैकेट में, उसका दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √3 दिया हुआ है। तो हम लोग जब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। फिर उसके बाद x का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 3 में करेंगे, सॉरी √3 में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग जब माइनस में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। मैं बताया हूँ प्लस इंटू जब हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद x का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, -3 में करेंगे। किस में करेंगे, 3 में करेंगे। तो क्या आ जाएगा,
3x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √3x। उसके बाद √3 का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे। किस में करेंगे? ये मान हम लोग का सॉल्व हो गया। उसके बाद √3 का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्लस आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी x के पहले भी प्लस छुपा हुआ है और यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्लस √3x आ गया। उसके बाद 3 का जब √3 का मल्टीप्लाई माइनस √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -3। तो ये जो माइनस दिया हुआ है दोस्तों, -3x प्लस 3x ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? x² -3 आ गया। क्या आ गया? x² -3 आ गया। तो ये देखिए मान प्राप्त हो गया। तो हम लोग ये जो x² -3 दिया हुआ है, इसको हम लोग इस तरीके से तोड़े हैं कि हम लोग को मल्टीप्लाई करने पर यही वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाए दोस्तों। इसलिए हम लोग जो ये पार्ट है दोस्तों, जो ये x प्लस √3 है, x माइनस √3 है, इसको हम लोग इसलिए इस पार्ट में तोड़े हैं ताकि हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ और गुणनखंड के जरिए ही आगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम लोग ज्ञात कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या आ गया? x² -3 का वैल्यू क्या आ गया? x प्लस √3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √3। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट को। x प्लस √3 बराबर में 0 हम लोग मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x बराबर -√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर -√3 आ गया। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x माइनस √3 बराबर में 0, तो x बराबर √3 ये आ गया। क्या आ गया? इसको हम लोग क्या करेंगे? देखिए x की वैल्यू क्या आ गई? √-3 और दूसरा क्या आ गया? x की वैल्यू √3 यही आ गया दोस्तों। तो हम लोग क्या मानेंगे? x अल्फ़ा बराबर -3 मान लेंगे और दूसरे को मान लेंगे x बीटा बराबर √3। ठीक है दोस्तों, ये देखिए x बराबर क्या दिया हुआ? -3 माइनस √3 और √3 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो हम लोग पहले को अल्फ़ा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे ताकि हम लोग शून्यकों का योग ज्ञात कर सकें। चलिए अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? शून्यकों का योग। क्या करेंगे? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू -3 और बीटा का वैल्यू √3 है। अल्फ़ा का वैल्यू -√3 है और बीटा का वैल्यू √3 है। तो -√3 प्लस √3, तो माइनस और प्लस ये कट गया दोस्तों, तो यहाँ क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम लोग क्या होता है दोस्तों? दूसरा वाला फार्मूला -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। -b/a होता है तो शून्यकों का योग का ये जो -b/a होता है, b/a होता है -x का गुणांक होता है। क्या होता है? -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। क्या होता है? -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। तो दिया क्या हुआ है बहुपद? x² -3। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद आगे दिया हुआ नहीं है। तो x का गुणांक क्या है दोस्तों? यहाँ पर x का गुणांक हम लोग 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 मान लेंगे और x² का गुणांक 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 का 1 में जब हम लोग वो करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग सत्यता की जांच कर लिए, 0 और 0 दोनों आया है। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, पीछे हम लोग शून्यकों का योगफल ज्ञात किए हैं, आगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या फार्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है? -√3 दिया हुआ है। बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? √3 दिया हुआ है। तो हम लोग -√3 इंटू √3 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3।
क्योंकि दोस्तों जब रूट और रूट का मल्टीप्लाई होता है तो ये रूट हट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रूट में 9 आ जाएगा, तो रूट से जब हम लोग 9 को बाहर निकालेंगे तो -3 ही बचेगा। क्या बचेगा? -3 बचेगा। दिया क्या हुआ है? x² - 3 दिया हुआ है। यहीं हम लोग का बहुपद दिया हुआ है। उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है? c/a होता है। -3 आ गया, c/a अचर पद अपान x² का गुणांक। क्या होगा? x² का गुणांक। अचर पद अपान x² का गुणांक हो गया। तो यहाँ पर अचर पद क्या है? -3 है। x² का गुणांक क्या है? यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो ये क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पर -3 आ गया। तो ये भी -3 आया हुआ है, ये भी -3 आया हुआ है। तो हम लोग से क्या बोला था? क्वेश्चन में सत्यता की जांच करने के लिए बोला था, तो हम लोग सत्यता की जांच कर लिए। जो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लिए और हम लोग को सत्यता की जांच हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए। जो ये बहुपद दिया हुआ है दोस्तों, 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए। इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक वही क्वेश्चन है जो पीछे वाला क्वेश्चन था, उसमें भी सत्यता की जांच करने के लिए बोला था, इसमें भी सत्यता की जांच करने के लिए बोला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, तो हम लोग को सत्यता की जांच प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है? 48 + 2x - x²। इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इसको पहले हम लोग बैलेंस करेंगे। ये अनबैलेंस है, तो इसको हम लोग पहले बैलेंस करके सही करते हैं। क्योंकि ये जो संख्या दी हुई है, ये संख्या दोस्तों आगे पीछे दी हुई है, तो इसको हम लोग पहले सही करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग करेंगे x², उसके बाद +2x +48 48 हो गया। ठीक है दोस्तों, x² + 2x माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग प्लस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -48 हो गया। तो इसको हम लोग सही कर लिए। ये आगे पीछे संख्या दिया हुआ था, हम लोग इसको सही कर लिए। अब आगे हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको गुणनखंड करने के लिए मैं आपसे बोला था पहले कि यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या होती है, उसके पहले हम लोग को देखना पड़ता है। अगर यहाँ पर माइनस है तो हम लोग को ऐसी संख्या लेना पड़ेगा जो माइनस करने पर 2x प्राप्त हो। अगर प्लस है तो हम लोग को ऐसी संख्या लेना पड़ता है जो प्लस करने पर 2x प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? x² प्लस, अगर हम लोग 8 में से -6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर x रहेगा, -48 आ गया। उसके बाद x² प्लस 8x प्लस इंटू माइनस का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 6x आ गया, -48। यही है दोस्तों। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग करेंगे x को हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? x को कॉमन ले लेंगे, तो x + 8 आ गया पहले ब्रैकेट में, उसके बाद -6 आ गया, -6 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया? x + 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पर x + 8 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर x + 8 करेंगे जब हम लोग, तो x का मल्टीप्लाई हम लोग x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² आ जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई हम लोग 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? +8x आ जाएगा। ये मान हम लोग को प्राप्त हो गया दोस्तों। उसके बाद इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई x + 8 में जब हम लोग करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे, 6x आ गया। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 48 आ गया। क्या आ गया? 48 आ गया। तो ये देखिए यही मान प्राप्त हो गया हम लोग को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये प्राप्त हो गया। यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माइनस रहेगा,
तो यहाँ पर ये माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस पे करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया, एक्स माइनस 6 आ गया, एक्स प्लस 8 आ गया, यही मान आ गया दोस्तों। ठीक है, तो पहले हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस 6 बराबर 0 आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 8 बराबर 0 दिया हुआ है, तो एक्स बराबर -8, ये दो वैल्यू आ गई। तो दोनों वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स बराबर 6 और 8 आ गई। क्या आ गई, 6 और दोनों वैल्यू 6 और क्या आ गए दोस्तों, यहाँ पर ये 6 और -8 आ गया। क्या आ गया, 6 और -8। तो x बराबर अल्फ़ा बराबर 6 मान लेंगे, और पहले वैल्यू को x और अल्फ़ा मान लेंगे। x बराबर अल्फ़ा बराबर 6 मान लेंगे, और दूसरा वैल्यू जो है बीटा मान लेंगे हम लोग। x बराबर ये बीटा मान लिए हम लोग, x बराबर बीटा बराबर -8 हम लोग मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गई। अब हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। चलिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, यही होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी हुई है, और बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, -8 दी हुई है। तो 6 और 6 में से 8 जब माइनस हम लोग करेंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर छोटी संख्या है, जैसे अगर 2 दिया हुआ है, 2 में से अगर हम लोग -4 करेंगे, तो अगर छोटी संख्या कोई दी है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो चिन्ह माइनस का हमेशा आता है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, छोटी संख्या से जब हम लोग बड़ी संख्या घटाते हैं तो हमेशा चिन्ह जो है माइनस का लगता है, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। -b/a यानी -x का गुणांक, -x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, -x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाले हैं, हम लोग क्या निकाले हैं दोस्तों, यहाँ पर ये है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 है। क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है, यहाँ पर -48 है ना, प्लस 2x -48 रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पर -48 रहेगा ना। तो ये a है, ये b है, ये c है। तो -b/a यानी x का गुणांक, तो x का गुणांक का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, -2 हो जाएगा, और x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो बराबर -2 ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू 2 आई और इसकी भी वैल्यू -2 आई, -2 दोनों की वैल्यू आई, तो शून्यकों का योग का जांच हो गया कि ये शून्यकों का योग का जो ये हम लोग सॉल्व किए हैं सही है। उसके बाद हम लोग शून्यकों का गुणनफल याद करेंगे। क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल याद करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, ठीक है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी हुई है दोस्तों, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, हम लोग क्या निकाले हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 6 है और बीटा की वैल्यू -8 है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 6, बीटा की वैल्यू -8 है। तो हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -48 आ जाएगा। ये आ गया शून्यकों का योग, जो शून्यकों का गुणनफल है दोस्तों, ये -48 आ गया। उसके बाद हम लोग इसकी जांच करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, c/a यानी अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है दोस्तों, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है दोस्तों, यहाँ पर -48 हो गया, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो -48। इसकी वैल्यू जो आई हुई है दोस्तों, ये आई हुई है -48,
इसकी भी वैल्यू -48 आई हुई है। तो ये दोनों हम लोग सत्यता की जांच कर लिए कि जो ये x² - 3 है, शून्यकों का हम लोग ज्ञात कर लिए कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है, इसकी सत्यता की जांच हम लोग कर लिए कि -48 इसमें भी आया और -48 इसमें भी आया और -48 इसमें भी आया और यहाँ पर -2 इसमें भी आया और -2 यहाँ पर भी आया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ये ज्ञात कर लिए। ठीक है दोस्तों, और अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए। मैं कंटिन्यू आगे लगातार तरीके से आप लोग को पढ़ाऊँगा, अच्छी तरीके से एक-एक चीज़ समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।